हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ साहिल। गाइस, जो आपको मैं स्ट्रैटेजी आज अपनी शेयर करने वाला हूँ, जो कि 915 स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये मेरी खुद की पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, खुद का सेटअप है। ठीक है, जो कि मैंने डेवलप किया है अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है मार्केट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग है, जिसमें कि आपको 915 को ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपली मैं कुछ स्टेप्स में आपको ये बताऊंगा, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा कि इसको आपको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, तो बेसिकली आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें कि मैंने डिमांड सप्लाई को आपको बताया था, तो ये सिंपली वही चीज़ है। ठीक है, और इसमें बट थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में हम वो चीज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको 1 आवर में जाना है और आपको की जोन मार्क कर लेना है, जैसे कि मैंने किया हुआ है। की जोन इन द सेंस कि एक कंसोलिडेशन एरिया, एक रेंज को आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, आपको एक रेंज को मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि मार्केट ने उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किस साइड किया है। ठीक है, जैसे कि आप मेरे सामने, आप अंबुजा सीमेंट का अगर आप चार्ट देखते हैं तो आप देखोगे मार्केट ने एक रेंज बनाई। ठीक है, जिसका कि इसने ब्रेकआउट दिया लास्ट क्लोजिंग आवर में। ठीक है, तो जो हम क्लियरली ये बोल सकते हैं, जो ये रेंज का ब्रेकआउट मिला हमें। ठीक है, जो प्रीवियसली एज अ रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे काम कर रहा था, एज ए रेजिस्टेंस प्रीवियस एक काम कर रहा था, नाउ इट बिकेम सपोर्ट। जैसे इसने ब्रेकआउट किया, अगर फर्स्ट टाइम ये आता है तो नाउ इट बिकेम और सपोर्ट और डिमांड जोन। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को ट्रेड करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन इंडिकेटर, ईएमए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता लग गया कि हमें ट्रेड क्या करना है। हमें ट्रेड करना है रेंज ब्रेकआउट, हमें कंसोलिडेशन एरिया देखना है, जिसका कि हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मॉर्निंग में ट्रेड करना है। ठीक है, 9:15 को ही। तो इसके लिए आपको होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आप कोई प्राइस एक्शन से या वैसे नहीं कर सकते। आपको प्रीवियस डे एनालाइज करना होगा और आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपकी एनालिसिस, आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें 5 मिनट में आएंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एंट्री कैसे लेंगे हम लोग। ठीक है, आपने देख लिया कि इसने ब्रेकआउट दिया लास्ट सेशन में, क्लोजिंग आवर में इसने ब्रेकआउट दिया। नाउ इसकी ओपनिंग, हमारे लिए 3 मेजर फैक्टर है। ओपनिंग, स्टॉक की ओपनिंग कहाँ होनी चाहिए, और ईएमए, ईएमए के ऊपर ओपन होना चाहिए स्टॉक को, और थर्ड की जोन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को हमें मेजर करना है कि वो किस जोन में ओपन हो रहा है। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया है, आप फ्राइडे के सेशन पे लास्ट क्लोजिंग आवर पे इसने ब्रेकआउट दिया और मंडे को ही इसने अपने डिमांड जोन पे ओपन हुआ है। तो हमें सिंपली क्या करना है, 9:15 को मार्केट ओपन होते ही हमें बाय बाय करना है विद द एसएल ऑफ 2 और 3 रुपीज़। ठीक है, वो आपका एसएल आपके माइंड में होना चाहिए विद नो इमोशन, आपको इमोशन नहीं होना चाहिए। और हमें टारगेट विद द फ्लो, जो उस फ्लो में आपको मिलेगा वही आपका टारगेट होगा। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी की बात करें, 80 to 85%, 85 टाइम्स ये काम करता है। ठीक है, और बाकी आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर, आपके अकॉर्डिंग कि इसकी ओपनिंग कहाँ होनी चाहिए, क्या है वो, अगर आप थोड़ा बहुत काम करेंगे अपने ऊपर तो डेफिनेटली आपको पता लगेगा। ठीक है, तो पहला स्टॉक मैंने आपको दिखा दिया है, आपको 2-3 स्टॉक में दिखाऊंगा जिसमें कि आपको पता लग सके कि हाउ वी कैन ट्रेड इट। ठीक है, सेकंड आप देख सकते हैं, आप बाटा इंडिया में, बाटा इंडिया अगर देखेंगे आप, फ्राइडे सेशन क्या था, एक हमने पहले आवरली में की जोन मार्क कर लिया। ठीक है, और आपको बहुत अच्छा एक कंसोलेशन मिला इस जगह पे, आप देख सकते हैं। और इसकी ओपनिंग कहाँ हुई है, देखिए, जहाँ से जहाँ पे बायर का एसएल था। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, किसी ने भी अगर यहाँ बाई किया होगा स्टॉक को या यहाँ बाई किया होगा, उसका एसएल क्या होगा, यही होगा, राइट। तो हमें उस चीज़ को ट्रेड करना, उस मोमेंट को कैप्चर करना है। ठीक है, एसएल कटा इनका और न्यू बायर एंटर हो गए ओपन होते ही। ओपन देखिए, ओपनिंग इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, ईएमए के नीचे, तो आपको कंफर्मेशन मिल गया। ठीक है, आप एक स्टॉक ये देख सकते हैं, देखिए अब मोमेंट एंट्री होते ही आपकी क्या मोमेंट दिया इसने, देखिए आपका पूरा दिन भर का आपका 5 मिनट में दे देने वाला है ट्रेड।
और इसकी एक्यूरेसी अगर आप इसमें काम करेंगे, इसका बैक टेस्ट करेंगे, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे कि इसकी एक्यूरेसी क्या है और कैसे ये काम करता है। ठीक है, आपको बाटा इंडिया बता दिया। नाउ यू कैन सी इन पिरामिल, देखिए की जोन मार्क था एक, आपको एक की जोन दिख रहा है, ये की जोन दिख रहा है आपको। उससे उस सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप देखोगे, ये कंसोलिडेशन एरिया, देखिए मार्केट ने पूरा टाइम स्पेंड किया था यहाँ पे, और इसकी ओपनिंग ही हुई है जहाँ पे लोगों के एस एल होंगे, उसके नीचे इसकी ओपनिंग हुई है। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते विद द एस एल ऑफ 3 to 4 रुपीज़, आप देखिए आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है। और आपको पूरे दिन भर में नहीं मिलेगा ऐसा ट्रेड कि जो आपको विद द फ्लो आपको पैसा दे देगा। ठीक है, सेकंड ईएमए के नीचे है। ठीक है, एक आपने ये ट्रेड देखी है, नाउ यू कैन सी इन डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर आप वो बोलेंगे कि सर आपने बता तो दिया बट इसकी ओपनिंग देखिए कहाँ, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं की जोन के नीचे, देखिए कितना नीचे, बट यहाँ पे आप शॉर्ट नहीं करोगे, आपको अंदर शॉर्ट नहीं करना है, आपको अपना रिस्क पहले डिफाइन करना है। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, आपको आपका रिस्क पता होना चाहिए, आपके रिस्क रिवॉर्ड के अंदर होना चाहिए। अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो आपका एसएल देखो कितना बड़ा बन रहा है। ठीक है, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर खेलना, आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ। तो आपको पहले अपना रिस्क डिफाइन करना है, इतना आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि मार्केट इतना नीचे ओपन हो रहा है की जोन के, तो आपको कहाँ पे इसको शॉर्ट करने की पॉसिबिलिटी आपको देखनी चाहिए। तो मार्केट देखो, अगर आप यहाँ पे अपना वेट करते, मानो उसी मिनट में आप वेट करते, आप इजीली यहाँ पे शॉर्ट करते और इसका ऐसा छोटा सा ऐसा रख के आप इसको भी कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, तो आपको ये इसलिए मैं बोलता हूँ ओपनिंग बहुत मैटर करती है मार्केट में। ठीक है, नाउ यू कैन सी एक और एग्जांपल, एजीआई ग्रीन पैक। इसमें भी क्या हुआ, अगर आप देखते हैं, देखिए कैसे काम करता है एक जोन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, कैसे काम करता है। देखिए कल का दिन पूरा इसने कंसोलिडेट किया, आज ओपनिंग हुई। ठीक है, इस जोन के अंदर ही ओपनिंग हुई, आप देखोगे इसके बाहर ओपनिंग नहीं हुई है, ओपनिंग हुई है इसके अंदर। तो हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का। ठीक है, ओपनिंग हुई, आप देखोगे यहाँ पे प्राइजेशन बना, इसने ब्रेकडाउन किया। ठीक है, ईएमए के नीचे है, ब्रेकडाउन पे आपने एंट्री मारी और देखिए टारगेट देखिए 300 350 के स्टॉक में अगर आपको इतना अच्छा टारगेट मिलता है तो क्या बुरा है इसमें। ठीक है, आपको मैं देखिए आपको मैंने बैक टेस्ट बताया, आप फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं कल के डेट में। ठीक है, आप देखोगे टाटा मोटर्स बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छी कंसोलिडेशन की, जिसका ब्रेकडाउन इसने दे दिया है। तो हम कल देखेंगे इसको, हमारा मेरा व्यू क्या है कल के लिए, शॉर्ट का व्यू होगा मेरा। ठीक है, व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, अगर ये कल यहाँ पे ओपनिंग होता है डायरेक्टली, तो मैं इसको शॉर्ट के लिए देखूंगा। बट आपको देखो, जो आपका एसएल होना चाहिए ना, वो लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे मार्केट खुला और आपने ये कर दिया कि हाँ भाई ये मेरा एसएल होगा, तो ये हिट हो सकता है। ठीक है, तो ये कल के लिए मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ, कल के लिए फॉरवर्ड एनालाइज के लिए बता रहा हूँ कि आप फॉरवर्ड इसको देख पाएँ कि कैसे इसने काम किया है। ठीक है, तो रेंज को ट्रेड करने का बहुत अच्छा तरीका है मॉर्निंग ट्रेड, बहुत अच्छा। आपको अगर आपका एसएल होगा तो बहुत छोटा एसएल होगा, अगर आपका टारगेट मिलेगा ना, आपको फ्लो में मिलेगा, जो आप पूरे दिन भर बैठ के जितना आपको नहीं मिल पाएगा, विद इन 2 मिनट 3 मिनट में आपको टारगेट मिल जाएगा आपका। और टारगेट क्या होना चाहिए, देखिए टारगेट होता है फ्लो के साथ। जैसे कि मान लीजिए किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, तो जो जिस फ्लो में होता है ना, इसी फ्लो में इसको बुक करना होता है। अगर मान लीजिए डॉक्टर रेड्डी है, ठीक है, आपने अभी शॉर्ट किया, जो आपको ये चीज़ नहीं देखनी है, आपको ये चीज़ नहीं देखनी है, आपको जिस फ्लो में आया ना, उसी फ्लो में आपको बुक कर लेना है प्रॉफिट। और जिस मॉर्निंग का जो सबसे ज़्यादा बेस्ट मूव मिलता है आपको मॉर्निंग सेशन में, चाहे आपको बाई साइड मिले या सेल साइड मिले, बहुत क्विक होता है वो। ठीक है, तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई हो, ठीक है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं भी आपको ये चीज़ समझ में आई है तो मुझे बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा आपको और बेटर ढंग से आपको इसको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है,
मैं आज का ट्रेड बताऊं गाइज, मैंने इसको ट्रेड लिया है आज ही। मैं डेली इसका मेरा एक ट्रेड फिक्स है, मॉर्निंग में लेता हूँ इसका ट्रेड। आज मैंने किया है एस्टर। वन सेकेंड, लेट मी शो यू। आज मैंने मॉर्निंग में ही इसका ट्रेड लिया था एस्टर से, एस्टर का। ये देखिए, ये कंसोलिडेशन एरिया, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ था, मैंने यहाँ पे बाय किया, मैंने इधर बाय किया इसको, यहाँ बाय किया विद द एसएल ऑफ दिस दिस। और देखिए मैंने पूरा फ्लो कैप्चर किया है, पूरा फ्लो। आप देखिए, जिस फ्लो में गया ना ऊपर, उस फ्लो में मैंने पूरा कैप्चर किया है इसको। देखिए रिस्क रिवॉर्ड देखिए आप, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आपके एसएल भी होंगे ना तो बहुत छोटे आने वाले हैं, बट आपको एसएल के साथ स्टिक रहना है बिल्कुल, उसमें मोशन नहीं आना चाहिए। अगर आपके एसएल तक गया, आपको दे देना है सिंपली। अगर आप 10 में से अगर आप 3 या 4 एसएल भी देंगे ना, जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो आपको 6 जो आपके फेवर में जाएंगे ट्रेड, उसका जो रिवॉर्ड मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होने वाला है। देखिए इसमें क्या हुआ था, सेम चीज़, एक कंसोलेशन एरिया, राइट, कंसोलेशन एरिया ओपनिंग हुई वहाँ पे, ठीक है, 21 ईएमए के ऊपर है, फ्लो में मैंने टारगेट ले लिया। और मेरा इसके बाद मैंने मुश्किल से एक ट्रेड और किया है, बस मेरा डे ख़त्म वहाँ पे, ठीक है। तो आप, अगर आपको सूट करता है स्ट्रैटेजी, आपके पास वो है, वो पेशेंस है, या वो आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। ये मैं कब कर सकता हूँ, जब मैं इस पे होमवर्क करूँगा, पिछला पिछला मैं होमवर्क करूँगा ना, तो मुझे ये चीज़ मिलेगा। आप देखो, आई डोंट नो उसके बाद ये नीचे आए कि क्या है, बट मुझे मेरा मूवमेंट दे गया। अगर देखोगे, ये मेरा व्यू था, मेरा व्यू उसको बाई का था, मेरा व्यू, मेरे को इसका बाई का मूव मेरा व्यू था, और ये मेरे टारगेट तक गया। उसके बाद मुझे नहीं पता है कहाँ गया, बट मेरे को फ्लो चाहिए, जिस फ्लो में मुझे मिला, मार्केट ने जितना मुझे दिया मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको सूट करेगा, तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, यू कैन ट्राई इट, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।